somewhere in the crowd there. Like, share and subscribe for more stories. पुराने लंदन में क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और शहर बर्फ और गानों से जगमगा रहा था। घंटियां बज रही थीं, आग की चिंगारी भड़क रही थी, परिवार खुशी से इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन एक छायादार घर में एक आदमी रहता था जो गर्मजोशी से अछूता था। उसका नाम एबेनेजर स्क्रूज था। स्क्रूज पैसे वाला तो था, लेकिन दिल का नहीं। उसे हंसी से नफरत थी, उदारता से डर लगता था और सबसे ज्यादा उसे क्रिसमस से नफरत थी। यहां तक कि उसका वफादार क्लर्क बॉब क्रैचेट भी उसकी चौकस निगाहों के नीचे कांप रहा था। थोड़े से वेतन पर कड़ी मेहनत कर रहा था, एक खुशहाल घर का सपना देख रहा था। उस रात एक ठंडी हवा चली। मोमबत्ती की रोशनी की झिलमिलाहट में दरवाजे पर एक चेहरा दिखाई दिया। यह जैकब मार्ले था, स्क्रूज का बहुत पहले मर चुका साथी। जंजीरों में लिपटा हुआ वह चिल्लाया, मैंने जिंदगी में ये कड़ियां बनाई और अब मैं इन्हें मौत में भी पहन रहा हूं। खबरदार एबेनेजर, 3 आत्माएं आएंगी, उनके बिना तुम खो गए हो। पहली आत्मा कोमल थी, प्रकाश से चमक रही थी। मैं क्रिसमस के बीते हुए भूत की आत्मा हूं, उसने फुसफुसाया। साथ साथ वे यादों में उड़ते रहे। स्कूल में एक अकेले लड़के के पास, संगीत और हंसी से भरी एक गर्मजोशी भरी पार्टी के पास, उस औरत के पास जिसे स्क्रूज कभी प्यार करता था और खो गया। तुमने सोना चुना, उसने कहा था, मेरे बजाय। फिर क्रिसमस के वर्तमान का भूत आया। हंसमुख, हंसी से सराबोर, उसका लबादा दावत और आग की रोशनी से सजा हुआ। उसने स्क्रूज को बाहर की दुनिया दिखाई। थोड़े से परिवार अभी भी खुशी पा रहे हैं और एक साधारण घर में क्रैचेट्स, जहां हंसी भूख से भी तेज गूंज रही थी, और टिनी टिम नाम का एक छोटा लड़का मुस्कुरा रहा था। हालांकि वह मुश्किल से चल पा रहा था। अगर हालात नहीं बदले, आत्मा ने धीरे से कहा, लड़का शायद जिंदा न रहे। आखिर आत्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उपस्थिति ने आत्मा को ठंडा कर दिया। उसने लोगों को किसी की मौत पर हंसते हुए दिखाया। उसका नाम कड़वाहट से बोला गया या भुला दिया गया। फिर आत्मा ने इशारा किया एक कब्र की ओर। पत्थर पर लिखा था, एबेनेजर स्क्रूज। और स्क्रूज घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, वह चिल्लाया, कृपया, मैं बदल सकता हूं, मैं बदलूंगा। स्क्रूज आंखों में आंसू लिए जागा, ये अभी भी जिंदा, अभी भी समय के साथ। उसने हंसते हुए अपनी खिड़की खोली। दुनिया फिर से नई थी। उसने दुकान से सबसे बड़ा टर्की खरीदा, उसे क्रैचेट्स के पास भेज दिया और सड़कों पर ऐसे दौड़ा जैसे कोई लड़का फिर से जन्मा हो।
उस क्रिसमस पर स्क्रूज क्रैचेट्स की मेज पर बैठा, किसी अजनबी की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह। वह फिहाई याएता सिखानिक हासा उसने दिया और उसने टिनी टिम को जीने और फलने फूलने में मदद करने का वादा किया। स्क्रूज उस लड़के का दूसरा पिता बन गया और दुनिया का दोस्त। भगवान हम सबका भला करे, सबका। एबेनेजर स्क्रूज कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने क्रिसमस को अपने दिल में बसाया, साल के हर दिन, क्योंकि कभी देर नहीं होती किसी बेहतर इंसान बनने के लिए। यह एक क्रिसमस कैरल की कहानी थी।